अस्सलाम वालेकुम। मकसद हुसैन और मातम हुसैन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी मकसद हुसैन ये है कि ज़ालिमाना निज़ाम को ख़त्म करके बादशाही के यानी कि यजीद ने बादशाही की तरह ज़बरदस्ती अपनी बैत ली। ये इस्लाम में तरीक़ा नहीं है कि किसी से ज़बरदस्ती बैत ली जाए। तो बहुत से लोग यानी कि इस बात से डिसएग्री हुए उसके सिस्टम से। तो फिर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ कर उनके मुकाबले में हक़ का पैगाम लेकर आए। लड़ने के लिए नहीं आए, इसलिए कि भाई इस्लाम के पैटर्न पर आओ, शावर बैनहुम के तरीके पर आपस में मशावरत करके। सहाबा कराम भी मौजूद थे। फिर अपना इमाम शरई इंतखाब करो। अपने तरफ से इमामत का दावा करना तो वैसे ही अहादीस में मना है, और यानी कि उसके मुकाबले में इतना बड़ा फितना खड़ा करना। यानी हुसैन की सरासर दावत ये थी कि इस्लाम के लिए, उम्मत के लिए, उम्मत की वहदत के लिए ये हम आगे चलें। तो देखें ईरान ने अब तक कितना काम किया, या शिया लोगों ने ये मकसद हुसैन पर कितना चले। ये सिर्फ मातम हुसैन करते रहे। तो भाई मातम हुसैन तो फिर इस्लाम मुर्दा होता है, करबला के बाद वाली बात है। फिर ज़िंदा तो इस्लाम ना हुआ। इस्लाम तो ज़िंदा तब था कि मकसद हुसैन ज़िंदा होता। जब मकसद हुसैन फ़ौत हो गया तो फिर इस्लाम भी फ़ौत हो गया। मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। निस्बत वहदत खिदमत खैर के साथ। अल्लाह हाफिज़।